ये कहानी है एक ऐसे बंदी की जिसे एक दिन किंग्स हायर की पावर मिलती है। एक ऐसी पावर जिससे वो जब चाहे कभी भी और कहीं भी टाइम रोक सकता है, वो भी अपनी शेयरिंग गन आइस से। एंड यू नो दैट कि ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लोंडा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभाता भी है। कैसे? सभी लड़कियों को अपना स्लैब बनाकर। तो मीट अवर प्रोटागोनिस्ट ओ यंग, जो एक एवरेज लड़का है, ना अच्छा फेस कट है और ना ही कोई सेटिंग, जस्ट लाइक ए ऑर्डिनरी पर्सन। अब सुनने में ये स्टोरी काफी टिपिकल लग रही होगी कि सब उसे लूजर बोलता है, उसके डिवोर्सी पेरेंट्स भी उसकी केयर नहीं करते, यहाँ तक कि उसे हाई स्कूल में बुली भी होना पड़ा था। बट आई टोल्ड यू, इस बंदे के पास एक ऐसी पावर है जिससे ये सभी से अपना रिवेंज लेगा। कैसे? ऐसे। अब आगे वाले पैटर्न दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब समझ गए। वेल, स्टार्टिंग में तो उसे अपनी ये पावर बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो नोटिस करता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो नेम है वो बिल्कुल सही है, तो उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई गेम या उसका इल्यूजन नहीं है। वो किसी भी स्टूडेंट्स की एज और नाम देख सकता था, पर कुछ चीजें अभी भी ऐसी है जो उसके पल्ले नहीं पड़ती, लाइक इंटरेस्ट रेट और डिफिकल्टी लेवल। लेकिन मैं बता दूं, इस पावर में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और ये केवल लड़कियों के ऊपर ही दिखती है, नॉट ऑन द बॉयज। आई नो तुम इसे कहाँ रिलेट कर रहे हो, बट उसकी क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं उन सब की इंटरेस्ट रेट 0 है। लो भाई, खाता खुलने से पहले ही बंदा ऑल आउट हो गया। क्लास में कोई लड़की उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, और ये दरवाजा और कोई नहीं बल्कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की किम रेन है। लेकिन हम इसे क्वीन बुलाएंगे बेस्ड ऑन इस पर्सनैलिटी, और इसे हमारे लौंडे में 1% इंटरेस्ट है। अब इमेजिन करो, कहाँ क्लास का सबसे बड़ा लूजर और कहाँ क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की। कोई यकीन करेगा क्या? आज ही घंटा करे यकीन। तो वही सीन अभी ओ यंग के साथ हो रहा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि क्रैम्प स्कूल की क्वीन किम रेन उसमें इंटरेस्टेड है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी क्यूट, इतनी हॉट, इतनी अट्रैक्टिव, इतनी हम उससे आगे नहीं जाएंगे। वो क्वीन को ऐसे घूर रहा है ना कि उसे भी पता पड़ जाता है कि इसके इरादे सही नहीं लग रहे मुझे, और वो उसके मुंह पर ही बोल देती है कि तू जैसा लूजर मुझे ऐसे चुपके चुपके क्यों देख रहा है, वो भी अपनी ऐसी डिस्गस्टिंग आईज से। तू चाहता क्या है? अब ऐसी सिचुएशन में लोंडा कर भी क्या सकता है, क्योंकि लड़की ने अपनी आंखों से देखा है। तो वो खुद को डिफेंड करता है कि मैंने नहीं देखा, मैं तो कुछ और ही देख रहा था। लेकिन क्वीन उसके पास जाती है और बोलती है कि मुझे सब पता है तू क्या देख रहा था और क्या नहीं। बट वो जैसी उसे चाटा मारने वाली होती है, लोंडे के सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिस पर लिखा होता है कि ट्यूटोरियल मोड जबरदस्ती ऐसे लोगों के साथ प्रोग्रेस करेगा जो अपोजिट साइड के हैं और जिनको इंटरेस्ट है। एंड इसी के साथ उसकी किंग एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। वो जैसी अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि क्वीन चाटा मारते मारते रुक गई है। अब इससे पहले कि उसे कुछ और समझ में आता, उसके सामने कई सारी विंडो पॉपअप हो जाती है। तब उसे पता पड़ता है कि टाइम 5 मिनट के लिए रुक गया है, और एक इम्पोर्टेंट चीज भी कि जो टारगेट पर्सन है उसे तब भी सब कुछ सेंस होगा जब टाइम रुक गया हो, यानी वो जो कुछ भी करेगा उसे सब कुछ फील होगा। आई नो लोंडे के मन में बहुत कुछ चल रहा है और साला ये सिस्टम भी उसका पूरा साथ दे रहा है। कैसे? ट्यूटोरियल क्विज देकर कि क्वीन के साथ 5 मिनट तक कबड्डी खेलो, और सिर्फ खेलो ही नहीं, उसे हराओ भी। एंड अगर वो ऐसा करता है देन द सिस्टम विल आल्सो गिव हिम सम रिवॉर्ड्स। वही लेवल अप वाला सीन है। लोंडा सबको समझने की कोशिश करता है कि हाँ, टाइम सच में स्टॉप हो गया है, और अब उसे पता पड़ चुका है कि उसके पास जो पावर है वो सच में काफी इनक्रेडिबल है। देख रहे हो लोंडे के मन में कैसे लड्डू फूट रहा है। इस साले के चेहरे पर दिख रहा है कि अब ये क्या करने वाला है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। क्विज शुरू होती है विद ए वार्निंग कि अगर वो इस क्विज में फेल हो गया तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि ये पावर ही गायब हो जाएगी। अब देखो, स्टार्टिंग में सबको डर लगता है। डर क्या फटती है कि कहीं वो उसे टच करे और वो उसे खींच के चाटा ना मार दे। बट हमारा लोंडा स्मार्ट है, वो पहले कंफर्म करता है। कैसे? उसके संतरे दबाकर। देख रहे हो लोंडा कैसे मुस्कुरा रहा है, पहली बार जो छुआ है उसने। एनीवेज, जब ओयंग को तसल्ली हो गई तो अब टाइम है रिवेंज का, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो अपना रिवेंज कैसे लेने वाला है। एंड मजे की बात पता है क्या है, कि चाहे टाइम रुक गया हो और टारगेट मूव ना कर रहा हो, पर उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी बिकॉज शी कैन फील एवरीथिंग। एंड गेस व्हाट, बंदा अपनी क्विज कंप्लीट भी कर लेता है, वो भी टाइम पूरा होने से पहले। क्वीन के तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता कि उसे ऐसी वरिड सी फीलिंग क्यों हो रही है। लेकिन
लेकिन उसे डाउट होता है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ओ यंग का ही हाथ है, पर वो पूरी तरीके से श्योर नहीं है क्योंकि हमारा लौंडा टाइम पूरा होने से पहले ही अपने घर आ गया था। एंड आई बेट अगर टाइम खत्म हो जाता और क्वीन उसको ऐसे पकड़ लेती तो माँ कसम वो हमारे लौंडे की एल लगा देती। और इस बात से तो ये भी अग्री करता है क्योंकि जब वो अपना रिवेंज ले रहा था उसका रुकने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इन द एंड बंदा सेफली अपने घर पर है। वो जब ये सब कुछ सोच रहा होता है उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिस पर लिखा होता है ट्यूटोरियल क्विज कंप्लीटेड, और इसके साथ उसका लेवल अप भी हो जाता है। अब लेवल अप हुआ है तो उसे कुछ रिवॉर्ड तो मिलेंगे ही, लाइक उसका स्टॉप बॉस टाइम पड़ चुका है, यानी अब लौंडे को अपना रिवेंज पूरा करने के लिए 5 मिनट से भी ज्यादा का टाइम मिलेगा। और इतना ही नहीं, उससे एक एडिशनल स्किल भी मिली है। देन वो अपनी स्टेट विंडो चेक करता है और रियलाइज करता है कि ये बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है। और जहाँ तक बात है उसके स्टेटस की, तो उसे जो 5 मिनट मिले थे ना वो भी उसके लिए ज्यादा थे। वो सबको समझने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी उसके सामने एक और विंडो पॉपअप होती है इनकम्प्लीट क्विज की। वो जैसे ही उस पर टैप करता है उसके सामने एक क्विज की लिस्ट आ जाती है जिसमें से एक डेली क्विज है जहां उसे अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा। एंड अगर वो लगातार 3 बार इसे मिस करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और दूसरी है कॉन क्विज जहां उसे क्वीन को अपना स्लैब बनाना है, वो भी नॉर्मल वाला नहीं, वो वाला। अब ये सब तो ठीक है लेकिन एक बार ये डेली क्विज देखो, 30 पुशअप, 30 सिटअप्स, 30 स्क्वाट्स, मतलब समझ रहे हो, फिगर ऑलवेज मैटर, चाहे वो लड़की का हो या फिर लड़के का। एंड ये सब देखकर मुझे नहीं लगा था कि लौंडा इतना एक्साइटेड होगा, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। और हो भी क्यों ना, अगर ऐसी पावर मेरे हाथ लग जाए तो फिर तो मैं किसी को ना छोड़ूं। एनीवेज वो खुली आंखों से सपना देख ही रहा होता है तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है। वो जैसी गेट खोलता है उसके सामने उसकी नेक्स्ट डोर नेबर होती है एंड सी आल्सो डैम हॉट। और इस गधे को पता ही नहीं था कि उसकी पड़ोस में ऐसे सुंदर लड़की रहती है। असल में मैटर क्या है, हमारा लौंडा एक्साइटमेंट में आकर कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा था, दैट्स वाई उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था तो वो उसे बॉर्न करने आई है। बट तुम्हें पता है कि हमारा लौंडा कैसा है, वो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा, वो साला इसकी प्रोफाइल चेक करने में लगा हुआ है। और जब वो उसकी प्रोफाइल चेक कर रहा होता है तब उसे पता पड़ता है कि उसकी एडिशनल स्किल क्या है। ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस अब वो और डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकता है। लेकिन वो जैसे ही डिटेल इंफॉर्मेशन देखने के लिए जाता है वो फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास इनफ एमी नहीं है। लेकिन हमारा लौंडा इतनी आसानी से हार मान जाए ये नहीं होने वाला। वो अपने हाफ ऑफ स्टेट पॉइंट एमी में डाल देता है जिससे उसके सामने उस लड़की की डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाती है जो सच में कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड है। इंटरेस्ट और डिफिकल्टी तो पहले भी थी लेकिन अब वो किसी भी लड़की का कबड्डी प्रेफरेंस और कबड्डी वीकनेस भी देख सकता है। और इतना ही नहीं, वो उसका मेजरमेंट भी देख सकता है और ये भी देख सकता है कि वो वर्जिन है या नहीं। आई थिंक अब मुझे लौंडे से जलन हो रही है, मुझे भी ऐसी पावर चाहिए। एंड अब टाइम है सबक सिखाने का। उस लड़की की हिम्मत कैसी भी हमारे बंदे को डांटने की। एक बात तो माननी पड़ेगी, जब पावर आती है तो ईगो भी ऑटोमेटिक आ जाता है। हमारे लौंडे को ही ले लो, वो अपनी स्टॉप वॉच एबिलिटी एक्टिवेट करता है और जैसे ही नामी को छूने के लिए जाता है बूम, उसे जोरों का झटका लगता है। आई नो तुम्हें लगा होगा कि जैसे उसने क्वीन के साथ किया वैसा ही वो नामी के साथ भी करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसे पेनल्टी और मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसने एक जीरो इंटरेस्ट वाली लड़की से कांटेक्ट किया जिस वजह से उसका स्टॉप वॉच फोर्सफुली डीएक्टिवेट हो जाता है। एंड मुझे सच में लगा था कि पेनल्टी थोड़ी बहुत तगड़ी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस उसकी हालत खराब हो गई है। एंड आई बेट इन सब से उसे एक लेसन तो मिल ही जाओगा कि जब लौंडिया भाव ना दे तो भाव तोड़ भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन स्कूल में पेनल्टी का असर अभी भी उसके ऊपर होता है एंड ही थॉट ही गोइंग टू डाई यस्टरडे। और इतना ही नहीं, वो जो डेली क्विज कर रहा है उससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। बट वेट, अभी उसकी पूरी हालत खराब होना बाकी है बिकॉज क्वीन इज हियर। और आते ही पता है वो उसको क्या बोलती है कि मेरे साथ चल। कहाँ पर? गर्ल वॉशरूम। आई नो तुम्हारी सिक्स सेंस क्या कह रही है, लेकिन क्वीन को सिर्फ इतना जानना है कि कल हमारे लौंडे ने उसके साथ क्या किया था। आई डोंट नो क्वीन को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पूछेगी और वो बता भी देगा आज ही घंटा। लेकिन क्वीन उसे चिल्लाकर बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है, मेरी पैंटीज सडनली गायब हो गई थी और इसके पीछे बस तुम्हारा ही हाथ हो सकता है। बट शी डज नॉट नो दैट अवर लौंडा इज द गेम मास्टर। वो उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे अटैक करने की कोशिश कर रही हो ये बताकर कि तुमने आज पैंटीज नहीं पहनी, या फिर जब तुम स्टॉप हुई तो तुम्हें भी अच्छा फील हुआ था। एंड ये बोलते ही वो उसे
पकड़ भी लेता है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि क्वीन ने उसे यहाँ क्यों बुलाया था। क्यों? क्योंकि वो क्यूरियस थी कि हाउ ही प्ले विथ हर। बट क्वीन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। वो उसे बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर चिल्लाई तो तुम्हारी खैर नहीं, तो चुपचाप मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन वो ये नहीं जानती कि हमारे लौंडे के पास स्टॉप वॉच की पावर है। वो जैसे चिल्लाने जाती है वो अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है एंड गेस व्हाट, अब उसके पास ये पावर है कि वो डोमिनेशन इफेक्ट के थ्रू टारगेट के दिमाग को ऑन ऑफ कर सकता है। यानी अब उसे पहले की तरह सब कुछ सेंस तो होगा और साथ ही उसे सब कुछ दिखाई भी देगा कि कौन उसके साथ कबड्डी खेल रहा है, क्योंकि उसका दिमाग अवेक रहेगा। और अगर सच बोलूं ना तो हमारा लौंडा वो नहीं रहा जो वो पहले हुआ करता था। अब उसके अंदर एक टेरिफाइंग डीमन किंग है एंड ही डिक्लेयर कि आज से क्वीन उसकी पहली स्लेव होगी। और जब वो ये अनाउंस करता है हमें एक और चीज पता पड़ती है कि जब वो किसी टारगेट को अपनी आईज ऑफ क्यूब से देखेगा तो उसके अंदर का डिजायर मैक्स लेवल पर पहुंच जाएगा। उसके बाद वो क्वीन की डिटेल इंफॉर्मेशन चेक करता है और पता लगाता है कि उसकी वीकनेसेस क्या क्या है। देख रहे हो लौंडा फिर से क्या से मुस्कुरा रहा है। बट दिस हैप्पीनेस डज नॉट लास्ट लॉन्ग। सिस्टम उसे वार्न करता है कि उसका स्टॉप वॉच मोड बस 10 सेकंड में डीएक्टिवेट होने वाला है। एंड जस्ट इमेजिन, आप गर्ल वॉशरूम में किसी लड़की के साथ कबड्डी खेल रहे हो और आपके पास बस 10 सेकंड हो भागने के लिए, तो हाउ कैन यू एस्केप फ्रॉम देयर। लौंडे के सोचने में 10 सेकंड पूरे हो जाते हैं एंड गेस व्हाट, आगे क्या होने वाला है। तुम्हें लग रहा होगा कि क्वीन अब खड़ी होगी और उसे चांटे मारेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि क्वीन की इंटरेस्ट रेट जो पहले 1% पर थी अब 40% हो गई है। यानी अब वो चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। और हमारे लौंडे के बारे में तो तुम्हें पता ही है कि वो कितना बड़ा मास्टरमाइंड है। वो पहले उसे डराता है और फिर डीमन किंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है कि जो भी लड़की डीमन का जूस पीती है वो उसकी स्लैब बन जाती है एंड अगर वो उसे पीस ऑफ करती है या उसकी बात नहीं सुनती तो वो मर जाएगी। एंड ये सुनते ही क्वीन भी लाइक वो रोना शुरू कर देती है। बट हमारा लौंडा उसे अश्योर करता है कि अगर वो उसकी बात सुनेगी तो वो उसे नहीं मारेगा। और इतना ही नहीं, वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे वेल्थ, फेम और अनलिमिटेड प्लेजर देगा। अब आगे वाले पैनल दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है तुम सब समझ गए। देन कार्यक्रम खत्म होने के बाद लौंडे को मिलती है एक बिग सक्सेस। क्वीन की इंटरेस्ट रेट अब 100% तक पहुंच जाती है जिससे उसका लेवल अप होता है और उसे एक न्यू स्किल भी मिलती है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हमारा लौंडा अपने घर पर बैठा आज की कार्यक्रम के बारे में सोचकर खुश हो रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि आजकल वो काफी कम थका हुआ फील करता है, जो असल में उसकी स्टेट का इफेक्ट है। वो अपनी स्टेट विंडो भी चेक करता है और सोचता है कि अगर वो डेली एक क्विज पूरा करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना और इंक्रीज हो जाएंगे। देन वो अपने कुछ स्टेट पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ में ऐड ऑन कर देता है जिससे उसकी बॉडी और भी तगड़ी हो जाती है कंपेयर टू प्रीवियस वन। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिस पर लिखा होता है कि क्वीन अभी शावर लेते हुए उसके बारे में सोच रही है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके सामने एक ऑप्शन भी आ जाता है कि क्या वो अपनी सोल कनेक्टिंग स्किल का यूज करना चाहता है। एंड यू ऑल नो दैट कि लौंडा क्या चूज करेगा। वो जैसे यस पर टैप करता है उसके नीचे एक सर्कल अपीयर हो जाता है और वो सीधा क्वीन के बाथरूम में ट्रांसफर हो जाता है विथ ए ट्रांसपेरेंट बॉडी। मतलब वो इनविजिबल हो गया है। और जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, इनफैक्ट अभी तो सब कुछ शुरू हुआ है। एंड लिटरली क्वीन अब पूरी तरीके से उसकी स्लैब बन चुकी है। वो उसकी हर एक बात मान रही है जो भी वो कह रहा है। भाई सच में जैसे जैसे वो लेवल अप करेगा ना उसकी पावर और खतरनाक होती जाएगी। एंड इसका असर अगले दिन क्लास में भी दिखता है। जो लड़कियां पहले हमारे लौंडे को भाव तक नहीं देती थी, भाव क्या देखती तक नहीं थी, अब उनका इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि बंदे से लड़कियां आजकल बड़े प्यार से बात भी करती है। असल में क्या है, जैसे जैसे उसका लेवल अप होगा ना वो लड़कियों को होता है क्यूट और स्मार्ट लगता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस लड़की को ही ले लो जिसका नाम है पार्क नायंग, लेकिन हम इसे नायंग बुलाएंगे, जो हमारे लौंडे में पूरे 8% इंटरेस्टेड है। अब हमारे लौंडे के बारे में तो तुम्हें पता ही है, वो साला क्लास के अंदर ही स्टॉप वॉच मोड एक्टिवेट करता है और शुरू हो जाता है। और पता है उसको ज्यादा खुशी किस बात की हो रही है कि नायंग अभी भी वर्जिन है, यानी उसके संतरे दबाने वाला वो पहला लौंडा है।
लेकिन लौंडे की किस्मत जितनी अच्छी है उतनी दिखती नहीं है। ड्यू टू लो इंटरेस्ट उसे एक पेनल्टी मिलती है, उसके स्टॉप वो से 20 सेकेंड रिड्यूस कर दिए जाते हैं। असल में क्या है, वो जितना पावर अप होता जाएगा ना, उसकी इंटरेस्ट रेट की डिमांड उतनी ही बढ़ती जाएगी। यानी जहां वो पहले 1% पर ही लड़कियों के साथ कबड्डी खेल सकता था, अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। देन जैसे ही स्टॉप वॉच का टाइम खत्म होता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बट नॉट फॉर नायंग। उसकी बॉडी में अभी भी रिएक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई उसकी इंटरेस्ट रेट 8 से बढ़कर 9 पर पहुंच जाती है। एंड अब लौंडे को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उसे ये गेम कैसे खेलना है। और वैसे भी जब तक उसके पास उसकी नंबर 1 स्लैप क्वीन है, उसे इम्प्रेशन होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जब तक उसके पास क्वीन है, वो उसके साथ कभी भी कबड्डी खेल सकता है और लेवल अप कर सकता है। लेकिन क्वीन को देखकर लग रहा है कि अभी उसका खेलने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। वो उन दोनों को देखकर अभी जेलस फील कर रही है, इतना कि वो अपने बॉयफ्रेंड को ही इग्नोर कर देती है। वो सीधा नायन के पास जाती है और उसे वार्निंग देती है कि लूजर जू यानी हमारे लौंडे के आसपास मंडराना बंद कर और उसके साथ सीट स्वैप कर ले। एंड एक बार उसके बॉयफ्रेंड का चेहरा देखो, उसके तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, बट एज ए बॉयफ्रेंड उसे अब गुस्सा आ रहा है। एंड इधर हमारा लौंडा अपनी बेस्ट लेब को अश्योर कर रहा है कि चाहे जितनी भी लड़कियां आ जाए, वो हमेशा उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी हर एक बात मानती है, वो बात भी जो उसने कल कही थी। और पता है उसने कल क्या डिमांड रखी थी? कि अपनी पैंटीज पहनकर मत आना। लिटरली अवर लौंडा इज डैम क्रेजी। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट आना बाकी है। वो जैसे ही उसे गो आउट जाने को कहता है, उसे पड़ता है एक पंच थ्रू हर बॉयफ्रेंड। लौंडा फुल जोश में, आज तो वो हमारे बंदे की लेकर रहेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि हमारा बंदा अब पहले जैसा नहीं रहा, उसके पास अब डीमन किंग की पावर है। वो उसके स्टेट चेक करता है और हमें पता पड़ता है कि हमारे बंदे की स्टेट उससे ज्यादा हाई है। एंड ये भी कि ही इज स्टिल ए वर्जिन, मतलब क्वीन जैसी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी। इस बात से तो हमारा लौंडा भी हंस पड़ता है और उसके चेहरे पर एक तगड़ा वाला पंच मारता है, इतना तगड़ा कि वो उड़कर दूर ही चला जाता है। हमारा लौंडा तो खुद ही सरप्राइज है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कब बन गया। एंड जब वो स्ट्रॉन्ग बन गया है, तो उसे किसी से भी डरने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। आई नो तुम्हें अब लग रहा होगा कि वो उसे एक दो पंच और मारेगा ताकि वो अपना बदला ले सके, लेकिन गैस व्हाट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके पास इससे बेटर प्लान है। दैट्स व्हाई वो उसे अपने पीछे आने को बोलता है, और सिर्फ उसको ही नहीं, क्वीन को भी। एंड जस्ट इमेजिन कि एक लड़की जिसका बॉयफ्रेंड उसके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन वो किसी और लौंडे की स्लैब बन चुकी है और उसकी हर एक बात मानती है, तो क्या होने वाला है? राइट, जो तुम सोच रहे हो अभी वही होने वाला है। उसका प्लान है क्वीन के साथ कबड्डी खेलने का, वो भी उसके बॉयफ्रेंड के सामने, तो दैट ही कैन सेड्यूस हिम। ये साला क्वीन को अपनी स्कर्ट उठाने को बोलता है, एंड यू ऑल नो कि उसने कुछ भी नहीं पहना, और शुरू हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये सब देखकर बॉयफ्रेंड को तो गुस्सा आएगा ही ना, लेकिन डीमन किंग के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय चुपचाप देखने के। एंड यू ऑल नो दैट कि उसके बाद क्या होने वाला है। देन कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसे कुछ बोनस पॉइंट मिलते हैं, और यहाँ तक कि उसका चार्म और एमपी दोनों ही इंक्रीज हो जाती है। और कल जो हुआ उसके बाद स्कूल में लौंडे का स्टेटस कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। लड़कियों की इंटरेस्ट रेट तो धीरे धीरे बढ़ी रही होती है, साथ में उसके कुछ दुश्मन भी बन जाते हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए हमारे लौंडे के पास एक न्यू स्किल है, डिग्निटी इफेक्ट की, जिससे वो उन लोगों के ऊपर ओवरवेलमिंग प्लेजर रिलीज कर सकता है जो उससे लोअर लेवल के हैं, जिससे जो लोग उसे जलते थे ना, वो उससे नजर भी नहीं मिला सकते। और रही बात क्वीन के बॉयफ्रेंड की, तो वो सब कुछ देखने के बाद आज स्कूल ही नहीं आया। अब क्या है, हमारे लौंडे को और पावरफुल बनना है, और अगर वो सिर्फ क्वीन के साथ ही कबड्डी खेलता रहेगा तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। इसलिए वो जाता है सीधा नायोंग के पास, जिसकी इंटरेस्ट रेट अब 31% हो गई है। और तुम्हें बता दो, बिना कबड्डी खेले तो क्वीन की इंटरेस्ट रेट भी 31% नहीं गई थी। वो उससे बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक डोमिनेशन क्वेस्ट आती है कि पार्क नायोंग को डीमन किंग का स्लैब बनाओ। एंड इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर जानना है कि आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब कर देना।